हम सभी ने दक्ष यज्ञ की कथा सुनी है, जिसमें दुर्बुद्धि अहंकारी दक्ष और सदाशिव महादेव और सती का अपमान होना और माता सती का योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लेना, ये हम सभी ने सुना है। परंतु हमारे ग्रंथ शिव महापुराण में विस्मय कर देने वाली कथा विस्तृत रूप से मिलती है, जिससे हमें ज्ञान होता है कि सदाशिव रुद्र कुपित होने पर उनकी जटा से न केवल महाविकराल और हृदय कंपाने वाले भयानक वीरभद्र उत्पन्न होते हैं, बल्कि उसी जटा के दूसरे भाग से एक और महाशक्ति उत्पन्न होती है। और वीरभद्र के साथ असंख्य शिवगण गए थे, जिनकी काया और क्रोधाग्नि को देखकर ही प्राय जीवों के हृदय फट जाते हैं। आज के वीडियो में संसार के सबसे विनाशकारी यज्ञ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। पूर्व काल में प्रयागराज में एकत्रित हुए मस्त मुनियों और महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनकादिक, ब्रह्मादिक समस्त देवी देवता तथा ब्रह्मा जी भी वहां सपरिवार गए और वहां अनेक शास्त्रों के ज्ञान से सम्मिलित चर्चा होने लगे। उसी समय माता सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। शिव को देखकर समस्त देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव की आज्ञा से सबने अपना स्थान प्राप्त किया। उसी समय दक्ष प्रजापति भी प्रसन्नता पूर्वक वहां आए और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के प्रजापति और सबके मान्य थे, फिर भी अहंकारी और तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति का आदर सत्कार किया, किंतु ब्रह्मा जी और भगवान शिव अपने आसन पर बैठे रहे। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, और शंकर जी तो दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, ये कितना दंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इसको तो कोई सभ्यता, कोई शिष्टाचार ही नहीं है। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज किया। ताओं और अग्नियों सहित समस्त ब्रह्म ऋषि गणों से दक्ष प्रजापति कहने लगे, यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने घमंड को धारण कर सत्पुरुषों के आचरण को लांछित व मटिया मेट कर दिया है। इसने मेरी सावित्री सरी की मृगनयनी पवित्र कन्या का पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यही था कि यह उठकर मेरा सम्मान करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। वास्तव में तो यह नाम भर का ही शिव है, परंतु यह है पूरा अशिव अमंगल रूप। दक्ष ने आचारहीन भूतों के सरदार, मतवाले, पाखंडी, चिता की अपवित्र भस्म धारण करने वाले, भूत प्रेत, प्रमथ, तमोगुणी जीवों का नेता, पागल, नंग दड़ंग घूमने वाला, शमशानवादी आदि शब्दों के द्वारा आत्माराम शिव को बुरा भला कहा। फिर भी महादेव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया और निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को दक्ष शाप की जानकारी हुई, तब क्रोध में तमतमाते हुए उन्होंने दक्ष तथा अन्य ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर श्राप देते हुए कहा, जो मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले
भगवान शंकर से उद्देश्य रखता है वह भेद बुद्धि वाला दक्ष तत्व ज्ञान से विमुखी रहे और इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के अनुगामी है। नंदीश्वर ने दूसरा शाप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको इसका ज्ञान कभी नहीं होगा। ब्राह्मणों के गुरु भृंग ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वे बोले, हमने क्या किया, हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीजें तामसी हैं। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटे, हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वे सब श्राप के कारण है। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं और क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु जी का श्राप लगा हुआ है। भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चले गए। प्रजापति ने भी पुरुषोत्तम श्री हरि ही जिनके उपास्य देव थे, उस यज्ञ को पूर्ण कर श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान कर अपने स्थानों को पदार्पण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान शंकर के प्रति दक्ष का वैर विरोध बढ़ता ही गया। उसके बाद दामाद ससुर का कभी मिलन नहीं हुआ। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। प्रभुता पाई कही मद माही, दक्ष का गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ आरंभ किया। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, परंतु आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं के द्वारा अपने पिता दक्ष के यहाँ होने वाले महायज्ञ के विषय में दक्ष कुमारी सती ने जान लिया। सती ने आनंद से कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। सभी देवता, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर आदि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय सभी आत्मीय जनों से मिलन का सुअवसर भी प्राप्त होगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सहृदयों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। आपको प्रसन्नता पूर्वक मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु अग्रासु होई, तो मैं जाऊं कृपया यतन, सादर देखन सोई। आपने मुझे आधे अंग में स्थान दिया है, इसलिए मेरी याचना को स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, बंधुजनों के यहाँ बिना बुलावे के भी जा सकते हैं। तभी शोभा देता है जब उनकी दृष्टि देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। देवी, मैं जानता हूँ तुम दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो तथा मेरी पत्नी होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत विरोध रखते हैं। प्रजापतियों की सभा में नम्रता, प्रणाम आदि क्रियाएं लोक व्यवहार में प्रसिद्ध हैं। तत्व ज्ञानियों के द्वारा उनका संपादन भी अच्छी प्रकार से किया जाता है। वे अंतर योमी रूप में सबके अंतरकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह मानियों को नहीं। मैं भी शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रायित भगवान वासुदेव को ही नमस्कार किया करता हूँ। मेरा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया। ऐसे तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हारा वहां जाना अच्छा ना होगा,
क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मजनियों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल मृत्यु का कारण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए और उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा ना जाने देने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। सती की दुविधा भी बढ़ गई, कभी अंदर कभी बाहर। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बेचैन कर दिया। बुद्धि मूढ़ हो गई और लंबी लंबी सांस लेते हुए भगवान शिव को छोड़कर माता सती अपने माता पिता के घर चल दी। सती को फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के हजारों सेवक माता सती के साथ संपूर्ण उपहारों को साथ लेकर भगवान शिव के वाहन विश्वराज के साथ सती के समक्ष स्थित हो गए। सती को बैल पर सवार करा दिया और चल पड़े। दक्ष की यज्ञशाला में सती का पदार्पण हुआ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। परंतु दक्ष के भय से माता और बहनें अवश्य प्रसन्न हुई, किंतु किसी ने भी उनका आदर सत्कार न किया। सती का तो अनादर हुआ ही। उस यज्ञ में भगवान शंकर को भी कोई भाग नहीं दिया गया है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ और देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से तो बड़ा संसार में कोई भी नहीं। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय। सभी देवता, दानव, ऋषि, मानव उनका आदर करते हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा है। उनसे आपने द्वेष किया। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है, इसलिए आपके अंग से उत्पन्न इस सब तुल्य शरीर को त्याग दूंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। भगवान शंकर का चिंतन करते करते योगाग्नि के द्वारा शिव को जलाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष को सभी असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही कहते हुए उस दक्ष के दुर्व्यवहार की निंदा करने लगे और हाहाकार मच गया। शिव जी के पार्षद दक्ष को मारने दौड़े, परंतु भृगु ने यज्ञ में ऋषु नामक तेजस्वी देवताओं को प्रकट किया और शिव जी के गणों को भगा दिया। भगवान शंकर के उपस्थित सभी शिव गणों महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। कितने ही देवता पार्षद वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए, खुद पर ही आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद तो वहीं नष्ट हो गए। सती के प्राण त्याग का समाचार महादेव जी ने देवऋषि नारद के मुख से सुना। नारद जी के मुख से वृत्तांत सुनकर महादेव जी का क्रोध, महारौद्र पराक्रमी भगवान शंकर शीघ्र ही अत्यंत क्रोधित हो उठे और तीनों लोकों का संहार करने वाले रुद्र ने उसी समय अपनी एक जटा उखाड़कर क्रोध से उसे पर्वत की ओर ऊपर पटक दिया। भगवान शंकर के जटा पटकने के फलस्वरूप वह जटा 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उससे महान भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ और जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबलशाली सभी गणों में अग्रणीय वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे और उनके श्वास से 100 प्रकार के ज्वर और सन्निपात उत्पन्न हो रहे थे। वे अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो समस्त संसार को जला देंगे। और जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई जो बड़ी भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। अब वीरभद्र प्रणाम कर शिव शंकर को कहने लगे कि मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो और शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। ब्रह्मा का पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह मां अभिमानी अज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। तुम जाकर यज्ञ को और यज्ञ में उपस्थित सभी को भस्म करके शीघ्र ही पुनः लौट आओ। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर यज्ञ की
दक्षिणा अग्नि में डाल दिया। वीरभद्र वापस कैलाश लौट आए। ब्रह्मादि देवताओं ने कैलाश जाकर भगवान शिव की स्तुति की और देवताओं समेत ब्रह्मा विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा कि यज्ञ अधूरा रह गया है, आपके क्रोध से संसार नष्ट होने की आशंका है, आप शांत हो जाइए। शिवजी यज्ञशाला में आए और दक्ष के शरीर पर बकरे का सर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। अहंकार नष्ट हो जाने पर दक्ष ने महादेव से क्षमा मांगी और यज्ञ पूर्ण किया। दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने बताया कि उनके 4 प्रकार के भक्त हैं, आत्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनमें से ज्ञानी दिव्य ज्ञान वाला व्यक्ति सबसे अच्छा और सबसे प्रिय है। कम बुद्धि वाले लोग बिना ज्ञान के उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो लोग केवल कर्मों से जुड़े हैं वे उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि दक्ष केवल कर्म के माध्यम से स्वयं को संसार से मुक्त करना चाहता था, इसलिए वह क्रोधित था और इसके परिणाम स्वरूप उसका यज्ञ नष्ट हो गया। जो लोग सभी प्राणियों में केवल एक ही परमात्मा को देखते हैं उन्हें शांति मिलती है। त्रिदेवों में भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती और विष्णु की भक्ति के बिना शिव की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। जो कोई भी शिव को विष्णु का भक्त होने की निंदा करता है या विष्णु को शिव का भक्त होने की निंदा करता है, उसे शाप है कि उसे कभी भी तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यह सुनकर दक्ष प्रसन्न हो गए और उनकी आंखें खुल गईं। भगवान शिव की अनुमति से दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने भगवान शिव और अन्य सभी देवताओं का हिस्सा अपने पास रख लिया। उन्होंने परंपरा के अनुसार सभी संस्कार पूरे किए। सभी देवताओं और ऋषि मुनि प्रसन्न होकर भगवान शिव की महिमा गान करने लगे। फिर वे अपने अपने निवास को लौट गए। इस यज्ञ के दौरान महादेव की पत्नी सती शरीर छोड़ चुकी थी। दुखी होकर महादेव अनंत काल के लिए योग निद्रा में चले गए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।